भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने का मंसूबा फाइनल कर चुका है और इसीलिए इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मुसलसल अपनी जनता को खबरदार कर रहा है कि वो जंग की तैयारी कर लें, क्योंकि किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है। भारत जिसके बारे में हमेशा कहते हैं कि छई लगाकर बैठा हुआ है, पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है, इस बात पर उधार खाए बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को जंग में ड्रैग करना है। और बजाहिर ये चंद हफ्तों की बात है, बल्कि दिनों की। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी अल्टीमेटम दे रखा है कि अब अगर काबुल पर हमला किया गया तो हम रिटेलिएट करेंगे इस्लामाबाद पर। ये आजादी खत्म हो जाएगी हमारी, गुलाम बनेंगे हम। लीबिया और शाम से ज्यादा बदतरीन हालात होंगे। यहां आबादी बहुत ज्यादा है, लीबिया और शाम से ज्यादा आबादी, करोड़ों लोग बसते हैं। ऐसा खून बहेगा, ऐसी लाशें सड़कों पे, कोई रोने वाला नहीं होगा। और फिर बैनुल अक़वामी ताकतें अमन कायम करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगी यहां पे। सर ये भी सामने आया है कि भारत ने इस अरसे में जिसमें सीज फायर हुआ और मुज़ाकरात के नाम पर ये डोंग उन्होंने रचाया तालिबान ने, उसमें भारत ने उनको असला दिया है। मोदी ने पहले वारदात तो यह की कि इसने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किए बगैर काबुल में इंडियन एम्बेसी खोलने का सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तैयार गोला बारूद और ड्रोन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की एक बहुत बड़ी खेप भी कल ही काबुल में मुंतकिल कर दिया। तब आप अपनी स्क्रीन पर भारतीय सेना के माल बरदार तैयारे को काबुल एयरपोर्ट पर उतरता देख सकते हैं। कि तबाही वो है जो 25 करोड़ लोग के लिए आनी है। जो आज तबाही का सामान कर रहे हैं ना, ये तो रिटायर होकर अपने जजीरों पे चले जाएंगे, लेकिन मैं आज इदारे से मुखातिब होकर बता रहा हूँ कि तबाही इदारे को भी भुगतनी पड़ेगी। जो होगा ना, ये जो सब कर रहे हैं, ये जो इतने फ्रंट्स खोल रहे हैं, आपको गारंटी मिल गई कि भारत हमला नहीं करेगा तो आप बस बगराम एयरबेस के लिए कुछ भी करेंगे। हमें दुख है कि पाकिस्तान को एक और जंग में धकेलने जा रहे हैं, जो गुरीला जंग बन जाएगी और हमारे गले पड़ जाएगी। वहां भी मार खाएंगे। अफगानिस्तान से गुरीला जंग शुरू करेंगे, तालिबान फिर गारों में चुप जाएंगे और फिर गुरीला जंग शुरू हो जाएगी। और लंबी गुरीला जंग में हमेशा गुरीला जंग की आदि जीतते हैं, मुनज़्ज़म फौज नहीं जीत सकती, ये याद रखें। कहने का मकसद यह है कि हालात इंतहाई खतरनाक डगर पर चल निकले हैं और इस स्टेज पर अवाम की ताईद, अवाम की सपोर्ट कदम कदम पर दरकार है। हर उड़ते तीर के साथ छेड़खानी करने की उसने ठान रखी है और उसे इस बात को भी हरगिज फरामोश नहीं करना चाहिए कि केपी में अगर कोई मामला शुरू हुआ तो वो स्पिल ओवर करेगा, उसके असरात पंजाब तक पहुंचेंगे। ट्रंप को देना पड़ेगा, रेयर अर्थ मिनरल्स भी देने पड़ेंगे, लगे हाथों क्रिप्टो के हवाले से उसकी फैमिली के साथ भी हमें हाथ मिलाना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले से कमिटेड हैं। लेकिन ये सब कुछ कर लेने के बावजूद सिचुएशन अजीबोगरीब है। जो तुरफा तमाशा है कि ये सब कुछ मिलने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इस सिचुएशन को तब्दील नहीं कर सकेगा। उसका वो रैपो डेवलप ही नहीं हो सका मोदी के साथ कि वो उसको मना कर सके, वो उसको बाज रख सके। चुनांचे अस्करी नौयत पर भी देखें तो हम इस जंग को रोक नहीं सकते, भले से न्यूक्लियर थ्रेट की तरफ ही हम क्यों ना चले जाएं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखें तो क्या रोजाना हम यही नहीं बताते आपको कि जिन पर तकिया है यही पत्ते आपको हवा देंगे, क्योंकि उनके पल्ले ही कुछ नहीं है। वो आपसे सब कुछ लेते चले जाएंगे, आपसे हर बात मनवाते चले जाएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये पतली गली से निकल जाएंगे। हमेशा इन्होंने यही किया। फौजी जवान शहादतें पेश कर रहे हैं, रोजाना लाशें आ रही हैं और टिकटॉक पे आप देखो उन लाशों पे डांस हो रहे हैं कि इस फौज के साथ यही होना चाहिए। मुल्क की बात आती थी तो पूरी कौम एक झंडे के तहत जमा हो जाती थी। अब जो हालात चल रहे हैं, अब रॉ और इसराइल इतना इंवॉल्व हो चुका है कि कौम एक झंडे के तहत आ नहीं रही है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। ये पाकिस्तान जाएगा, हम सब की वाट लगेगी, चाहे इस्लाम के नाम पे तोड़ो, चाहे आजादी के नाम पे तोड़ो। पाकिस्तान की मिसाल उस फल की है कि आप दरख्त का फल काट रहे हो, नीचे टोकरा आपका दुश्मन लेके खड़ा हुआ है। ये आजादी खत्म हो जाएगी हमारी, गुलाम बनेंगे हम। लीबिया और शाम से ज्यादा बदतरीन हालात होंगे। यहां आबादी बहुत ज्यादा है, लीबिया और शाम से ज्यादा आबादी, करोड़ों लोग बसते हैं। ऐसा खून बहेगा, ऐसी लाशें सड़कों पे, कोई रोने वाला नहीं होगा। और फिर बैनुल अक़वामी ताकतें अमन कायम करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगी यहां पे। वो ऐसे ही अमन होगा जैसे इराक में हुआ है। तुम्हारे सारे वसाइल और ज़खायर पर गैरों का कब्जा, तुम बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजारोगे, तो होश के नाखून लो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत आने वाले 1-2 महीनों में पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने वाला है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत इस बार पाकिस्तान पर पहले से बड़ा हमला करेगा। तालिबान की पिटाई से पाकिस्तान में मातम है। पाकिस्तानी सारा दोष भारत पर डाल रहे हैं कि भारत अफगानियों को शहद दे रहा है ताकि वो पाकिस्तान की धुलाई कर सके। इनकी फौज में इतना दम नहीं है कि वो तालिबान, टीटीपी और बीएलए का सामना कर सके। आए दिन टीटीपी इनके सैनिकों
सैनिकों को मारती है। भारत तालिबान मिलकर पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरना चाहते हैं और इसलिए भारत अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को इस तरह घबराए हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये तो तालिबान को अपना दोस्त मानते थे और आज वही तालिबान पाकिस्तान की बजाने में लगा है और आने वाले समय में पाकिस्तान का और भी बुरा हाल होने वाला है। दोस्तों, 1947 में जिन कट्टर सोच वालों ने पाकिस्तान को बनाया, आज वही पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। भारत से अलग हुआ पाकिस्तान 75 साल से पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। जो गजवा हिंद के सपने तो देखता है, लेकिन उसकी जिहादी आवाम को खाने को रोटी और पीने के लिए साफ पानी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स को पूरा नवंबर फिजा में पेट्रोलिंग का हुक्म दे दिया। तो भारत ने कल एक नया नोटम जारी किया जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 3 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक फिजाई मशकें करेगी और ये मशकें राजस्थान, गुजरात, ग्वालियर, बहरा अरब में होंगी। हैरान कौन अमर यह है कि इंडिया ने पहले ही 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक राजस्थान और सरक्रीक में तीनों फोर्सेस की मुश्तरका मशकों का ऐलान कर रखा है। तो अब इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा यह नया नोटम बता रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही खाली है। हमें दुख है कि हमारी फौज को भेजा जा रहा है फलस्तीनियों को मारने के लिए। हमें दुख है इस चीज का, ना हमें खुशी होनी चाहिए। जाओ भाई, वहां जाओ। तुम्हारी जो वायद मोरालिटी है कि जी हम शहादत के रुतबे पर फायद होते हैं, हमने गजवा हिंद लड़ना, वो खत्म हो जाएगी। द मिनट हमारी फौज स्टेप इन करेगी गजा में, गजवा हिंद वाला चूरन बिकना खत्म हो जाएगा, शहादत वाला चूरन बिकना खत्म हो जाएगा। आप जब फलस्तीनियों को मारने के लिए खुद जा रहे हैं, आपके सारे चूरन बिकने खत्म हो जाएंगे। हमें इसका दुख है कि हम तो गजवा हिंद की बात कर रहे थे, तो ये जा पहुंचे इसराइल के साथ हाथ मिलाने। तो इस तरह की सिचुएशन है और इस पर ये इस कदर परेशान हो जाते हैं जब भी जिक्र करें कि नहीं इस पर बात नहीं करनी, ना बिल्कुल नहीं बात करनी। वो बेचारे टीएलपी वालों के साथ ये बदसलूकी हुई इसी वजह से कि उन्होंने इसका तस्करा किया था। हराम है किसी और ने आवाज उठाई हो। सारे मौलवी एकदम झाग की तरह बैठ गए। क्यों? कि ये टैबू टॉपिक है। ना इस पे बात नहीं करनी। मैंने और बहुत सौ ने गुज़श्ता दिनों पासपोर्ट से मुतालिक एक बात की थी कि पासपोर्ट के अंदर कोई तब्दीलियां लाई जा रही हैं। तो भाई हम कोई नजूमी थोड़ी है, तो बंदा क्याफे से कहता है कि ये वजह हो सकती है। मैंने भी यही गुजारिश की कि अगर तब्दीली लाना मकसूद है तो डेफिनेटली वो लाइन निकाल दी जाएगी जो इसराइल से मुतालिक है। हालांकि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन थी, ऐसा होता नहीं है। इसराइल को पहले तस्लीम करेंगे, उसके बाद हटा देंगे और ये हो जाएगा, अनकरीब हो जाएगा। ये जो तब्दीलियां पासपोर्ट के अंदर रूनुमा हुई हैं, ये बड़ा पुराना प्रोजेक्ट था, बड़ा पुराना खूबसूरत डिजाइन था इमरान खान के वक्त। तो बाद में मैंने थोड़ी सी तहकीक की, मुझे पहले करनी चाहिए थी जो मैं नहीं कर सका, और रवा रवी में इस तरह अक्सर हो जाता है और ये कोई इतनी अहम बात भी नहीं थी। लेकिन बाज अजीबुल खलकत दोस्तों को लॉन्च करके बाकायदा ये बात करवाई कि देखें जी ये इनकी रिसर्च थी, तो इन्हें यह भी नहीं पता। अच्छा भाई, इतना तो पता है ना कि इब्राहिमी मुआहदे पर साइन करने जा रहा है पाकिस्तान। अगर नहीं जा रहा तो इस कदर तिलमिलाहट क्यों है, इतनी परेशानी क्यों कि आप जैसों को लॉन्च करना पड़ रहा है और कोई नहीं मिला। एक साहब जिन्होंने बड़ी तल्ख गुफ्तगू की इसी हवाले से कि आफ्ताब इकबाल से मैं बड़ा मुतासिर था और उसने बगैर रिसर्च के ये सारी बातें कर दी। ये पहली दफा नहीं है। मुझे तो बाज़ औक़ात लगता है कि मैं डेली अपना वीलॉग रिपीट करता हूं। सन 54 से देख लें आज तक इन्होंने यही किया। आपसे सब कुछ लेने के बाद खुद भाग जाते हैं। अब ट्रेजेडी ये है कि हमारे यहां सूरमाओं ने ना तारीख से कुछ सबक लिया है और ना जोग्राफिया से। अच्छा जी, एक सवाल है कि क्या ये बहुत अजीबो गरीब बात नहीं है कि हम गजा में फौज भेज रहे हैं? बिल्कुल अजीबो गरीब है, बल्कि देखा जाए तो हम हमास के खिलाफ फौज भेज रहे हैं। अगर गौर किया जाए तो हम इसराइल की सपोर्ट में फौज भेज रहे हैं। सऊदी अरेबिया अगर करता है तो करे, आपके लिए ये लाजिम है? कहां लिखा हुआ है कि सऊदी अरब जो काम करेगा वो आपने भी करना है? ये सऊदी अरब है, वो वाला अरब नहीं है जो आपने मशहूर कर रखा है। तो आप ये तवाज़माई भी कर लें, आप अब्राहमिक अकॉर्ड्स पे साइन कर लें। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये सारा कुछ करके भी हम वो नतायज हासिल नहीं कर सकेंगे जिनके लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब्राहमिक अकॉर्ड्स दुखती रग बन चुके हैं हमारी हुकूमत के लिए।